हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बच्चों? देखिए, आपको कई बार जरूरत पड़ेगी ऐसी वैल्यूज की कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। क्या किसी को पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? क्या कोई बता सकता है? भाई कॉस 60 डिग्री क्या होता है? किसको पता है? टेन 90 डिग्री कितना होता है? कोई बता सकता है? इस तरह से वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता, अब बहुत सारी वैल्यूज हैं ऐसी, भाई साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह कॉस में भी इन सभी एंगल्स की, फिर टेन में, फिर कोसेक, सेक और कॉट। अब इतनी सारी वैल्यूज आप कैसे याद रखेंगे? भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हर एक की वैल्यू आप याद रखेंगे। जैसे हम साइन की वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। साइन 60, साइन 90 और साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की 1। इस तरह से भाई ये वैल्यूज साइन की हैं। आप कॉस की भी इतनी ही वैल्यूज याद करो, फिर टेन की, फिर कॉट की, फिर कोसेक की, सेक की, इन सब की इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे? है ना प्रॉब्लम। इसीलिए ये टेबल है, ठीक है। और इस टेबल में भी आपको कुछ नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना, अपने आप आपकी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। इसलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस टेबल के थ्रू पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको साइन की वैल्यूज याद है, सिर्फ साइन की, ठीक है। अगर सिर्फ साइन की वैल्यूज याद है आपको, देखिए जैसे ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर है 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू हो गई 0। फिर 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। 45 पे 1/√2, √3/2 एंड 1। क्लियर है? अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो बाकी देखिए सभी की वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। कितनी है? 1। मतलब साइन 90 कॉस 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह साइन 30 कॉस 60, ठीक है, या फिर साइन 60 कॉस 30 होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको कॉस 0 से लिखना है तो साइन 90 से वैल्यूज यहां लिखना शुरू कर दिए। सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू, फिर साइन 60 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, फिर साइन 45 की वैल्यू यहां आ जाएगी, और फिर साइन 30 की वैल्यू एंड साइन 0 की वैल्यू। क्लियर है? अब साइन और कॉस की वैल्यू इजीली निकाल ली है। अब टेन की वैल्यू देखिए, टेन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था टेन की वैल्यू होती है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है। अब साइन ए, मान लीजिए हमें निकालना है टेन 0, टेन 0 में साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 हो गया 0, कोस 0 1, आंसर आ गया 0। तो टेन 0 हो जाएगा 0।
इसी तरह 10, 30, 10, 45, 10, 60, 10, 90 की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप 10 की वैल्यूज निकालिए, 10 के सभी एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालिए, जल्दी से इसको आंसर को निकालिए। और बच्चों जिसका भी आंसर आ जाता है चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर देंगे आप सभी। तो स्टूडेंट्स चलिए साथ में इन वैल्यूज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 10 0 की आपको वैल्यू पता लग गई। अब चाहिए हमें 10 30। 10 30 की वैल्यू होगी sin 30 बाय cos 30, और sin 30 है 1/2, cos 30 है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/√3, ना आ गया 1/√3। इसी तरह से आप निकाल लेंगे 10 45 की वैल्यू। 10 45 क्या हो जाएगा, sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 1। तो tan 45 कितना हो जाएगा 1। tan 60 निकालते हैं। tan 60 इज इक्वल टू sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 आ गया tan 60। इस तरह से अब 90 निकालेंगे तो tan 90 कितना आ जाएगा, tan 90 आ जाएगा sin 90 1 है 1/0, कितना आ जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। ये होता है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड, मतलब इसका नहीं पता कि क्या होगा, इसीलिए नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए sin cos tan तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, एक चीज हमें देखनी है कि सबसे पहले मैंने बोला था कि बस मान लीजिए आपको साइन की सभी वैल्यूज पता हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो क्या भाई, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइन की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पे लिखिए 0 1 2। ये ट्रिक है बच्चों, बस मैं एक हैक बता रहा हूं आपको कि आपको कैसे वैल्यूज याद नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर भूल जाए एग्जाम में नहीं याद आ रही तो भाई इसका यूज करके आप वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से टेबल बनाना है, ऊपर लिख लेना 0 1 2 3 4 और अपॉन में सबके आ जाएगा 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये क्लियर है। अब क्या करना है, आपको सबका कर देना है वर्गमूल, अंडर रूट, सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट। इस चीज से आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन की, ठीक है। साइन की कैसे वैल्यू आ जाएगी, ये 10 वाला सबने नोट डाउन कर लिया, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। साइन की वैल्यू कैसे आएगी देखिए, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइन की वैल्यू। अब साइन 0 कितना होगा, कैसे पता लगेगा, साइन 0 के ऊपर क्या है 0/4, 0/4 का रूट। भाई 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। तो मतलब यहां से तो सीधा 0 आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब साइन 30 कितना होगा, 1/रूट, एक्चुअली ये है √1/4। अब √1/4 कितना होता है 1/2, ये आ गया 1/2।
साइन 45 कितना आ जाएगा, √2/4 कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन 45 आ गया 1/√2 आ गया। इसी तरह से √3/4 कितना आ जाएगा, देखिए साइन 60 हम निकाल सकते हैं यहां से। अब साइन 60 √3/4, देखिए √3 का तो √3 एज इट इज, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आ गया √3/2। साइन 90 ये होता है 4/4, कैंसिल आउट किया 1 आ गया, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। देखिए सभी वैल्यूज आ गई इस चीज से साइन की, और अगर साइन की वैल्यूज आ गई फिर तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमने साइन, कॉस और टेन की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए की वैल्यूज निकालनी है, जो भी आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे इन सभी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छे से समझ लीजिए। यहां तक अगर समझ में आया है तो आप आगे बहुत ही इजीली कर पाएंगे, इसलिए इसको नोट डाउन करें, अच्छे से समझें। किसी को कोई डाउट लगता है पूछें अपना डाउट। तो स्टूडेंट्स ये आपने सबने नोट डाउन कर लिया, ये समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपके सामने मैं सभी वैल्यूज निकाल रहा हूं, ठीक है। हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम जो यहाँ पे दी हुई हैं उन्हीं की मदद से बाकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें साइन की वैल्यूज भी याद नहीं है, तो इसकी मदद से हम साइन की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कॉस, टेन, सब की वैल्यूज यहीं से देख के हम निकालेंगे। अब कॉस, कोसेक, कोसेक ए क्या होता है, कोई बता सकता मुझे, कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। कोसेक ए इज 1/sin ए। तो साइन ए क्या गिवन है यहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं कोसेक 0 की वैल्यू, तो 1/sin 0 कितना हो जाएगा, 1/sin 0 कितना है, sin 0 0 है, तो 1/0, 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, अभी तो बताया था नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, यह है। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे भाई कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री होगा 1/sin 30, और sin 30 कितना होगा, 1 यहाँ पे गिवन है बच्चों sin 30 1/√2 है, 1/2 है, सॉरी इट्स 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप निकालेंगे कोसेक 45, कोसेक 45 कितना होगा, देखिए यहीं से हम निकाल लेते हैं। कोसेक 45 होगा 1/sin 45, और sin 45 है 1/√2, तो 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, आंसर यहाँ पे डायरेक्ट √2 आ जाएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज इसकी निकल जाएंगी। बाकी दो वैल्यूज बची हैं, cos 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री होगा बच्चों 1/sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। तो कोसेक का आ गया। इसके बाद हम सेक की वैल्यूज इसी तरह से निकाल लेंगे, सेक की वैल्यूज निकाल के फिर हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है स्टूडेंट्स 1/cos ए, और कॉट ए होता है 1/tan ए।
तो देखिए इनकी मदद से आप सेक के वैल्यूज और कॉट की वैल्यूज इन एंगल्स पे निकाल के यहाँ पे लिखिए और टेबल कंप्लीट कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स बाकी की वैल्यूज और हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब sec a की वैल्यू है 1/cos a, तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो cos a की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल होके उसका व्युत्क्रम होके sec a में आ जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे sec 0 हम निकाल रहे हैं। sec 0 तो क्या होगा, cos 0 1 है, तो sec 0 क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, है ना, ये 1 ही रहेगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे cos 30। cos 30 है कितना है बच्चों, cos 30 देखिए cos 30 यहाँ पे है sec 30 निकालेंगे, sec 30 1/cos 30 हो जाएगा, और cos 30 कितना है, 1/cos 30 है बच्चों यहाँ पे √3/2, √3/2 यहाँ पे आ गया। √3/2 कितना हो जाएगा, इसका देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी cos की वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल होके आएगा बच्चों, यहाँ पे रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। क्या क्या आएगा, अब देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं। अब cos 45 कितना है, 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। cos 60 कितना है, 1/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और cos 90 कितना है, 0, तो 0 1/0 हो जाएगा, ये 1/0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। हमने यहाँ पे sec a की भी वैल्यूज निकाल दी हैं। अब निकालनी है बच्चों हमें cot a की वैल्यू, तो जो tan a है उसके हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का तो 1 ही रहेगा, √3 हो जाएगा 1/√3। और देखिए नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1/0 को बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0/1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1, 0/1 0 ही होता है। तो ये देखिए सारी वैल्यूज कंप्लीट होगी हमारे इस टेबल में। अब बच्चों इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये टेबल पता रहे कि किसकी क्या वैल्यू है। बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको जरूरी नहीं कि ये टेबल पूरा बनाएंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत समय जाएगा। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, तो उन वैल्यूज को एटलीस्ट आप क्या कर लेंगे, आपके माइंड में खुद ही रहने लग जाएंगी। वो हर बारी आपको पलट के इस टेबल में से वैल्यू नहीं देखनी है स्टूडेंट्स, एक बारी देख ली, 2 बारी देख ली, बस उसके बाद आपको कोशिश करना है कि वो वैल्यूज याद रहें। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करेंगे इसके टेबल के आधार पे, तो टेबल को अच्छे से नोट डाउन करें आप। और कोई अगर डाउट लगता है स्टूडेंट्स इस टेबल में तो आप जल्दी से मेरे से आप अपना डाउट क्लियर कर लें, अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो अभी नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट सबने ये टेबल नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या करना है हमें, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहां पे आपको मान निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन में देता हूं, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज हैं बच्चों, ये कुछ एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जिनके आपको मान निकालने हैं, जिनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप इसका मान इजीली निकाल सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, साइन 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। ये वैल्यूज कहां से आई बच्चों? ये टेबल से आई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज पता है तो आपको क्या करना है, साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की जगह cos 30 की वैल्यू, साइन 30 की जगह ये और cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। नॉर्मल आपका ये सम बन जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना, फ्रैक्शन का एडिशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की और आंसर बताइए क्या आंसर होगा। चैट के माध्यम से स्टूडेंट्स आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। देखिए, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। आगे देखिए 4 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 1 हम कर देंगे, 4/4 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना सिंपल है। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करने में आपको 10-20 सेकंड लगेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए ये हमने टेबल इतने अच्छे से किया था, इतना टाइम स्पेंड इस पे इसीलिए किया है ताकि आपको अच्छे से पता लग जाएगा, अच्छे से आप उस टेबल में वैल्यूज आप निकाल सकें, आप याद रख सकें, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो हमने क्वेश्चन किया है, ये यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अगले सेशन में। इसीलिए अगले सेशन में आप अच्छे से रिवाइज करके आए इस टेबल को। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।